आप सभी देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति और फेसबुक पेज एच मलिक। इस दुनिया में जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते या वो मर जाते हैं तो वह बच्चा अनाथ हो जाता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता, कोई उसकी सहायता नहीं करता, उसको एक मजदूर के तौर पर रखा जाता है। लेकिन एक समाज सेवी चौधरी प्रियव्रत ठेकेदार ने इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए रोहतक में 1985 में एक चौधरी लखीराम अनाथालय के नाम से एक संस्थान खोला, जिसमें बच्चों को प्रवेश जो है वो उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। उनके जीवन को संभालने का प्रयास किया जाता है। यहाँ बच्चों को मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्टल है, बच्चों को फ्री खाना है, फ्री किताबें हैं, फ्री ड्रेस है, सब कुछ फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ा संस्थान है जो हमारे रोहतक में काम कर रहा है। मैं अपने जन्मदिन 79वें के उपलक्ष्य में यहाँ आया हुआ हूँ और मैं अपनी तरफ से भी इन छोटे बच्चों, इन प्रिय बच्चों, भारत के इन भविष्य के होनहारों को 5000 रुपये दान स्वरूप दे रहा हूँ। इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि इस मेरे 79वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्राह्मणवास की मेरी एक होनहार और प्रिय छात्रा बबीता दुहन ने एक पौधे का रोपण किया था, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक फूल भी लगा था। मैं उनके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आइए इस महान संस्थान की सैर करें। ये संस्थान का मुख्य दफ्तर है, जिसमें इन बच्चों के फोटोज आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, और ये साप्ताहिक डाइट चार्ट चौधरी लखीराम आर्य जगन्नाथ आश्रम का है। और आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर भी फोटोज लगे हुए हैं, बड़े शानदार हैं। ये चौधरी प्रियव्रत जी का फोटो है, जो दानी थे जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। और यहाँ ये स्टोर है, बाएं साइड में कुछ और फोटोज लगे हुए हैं। इसके साथ एक छोटा सा कमरा भी है, अंदर आप देख रहे हैं ये एक छोटा कमरा है, जिसके अंदर जो है ना ये स्वामी ओमानंद सरस्वती जी का ये चित्र है, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं इस जगन्नाथ आश्रम के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही सुहावना दृश्य है, बहुत हरियाली है, आकर्षक है, मन लगता है, और सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ के कर्मचारियों को मैं इस सफाई के लिए धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सफल हो। अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं इस संस्थान के कुछ बच्चे मेरे सामने, उनसे मैं बात करूँगा। ये बेटे आइए एक बार। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? अंश है? अंश। अंत। कहाँ, कौन से गांव के हो आप? रोहतक के हो। और आप यहाँ संतुष्ट हो? हाँ, आपको खाना खुना ठीक मिलता है? हाँ। बहुत बढ़िया। इधर आओ बेटे। यस, आप कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में। क्या नाम आपका? हरीश। कौन से गांव के हो? बलियाना गांव के। यस, हमारा क्लाउड गांव है। तो आपको खाना खुना ठीक मिलता है? नहाने नूने का प्रबंध ठीक है? किताबें ठीक मिल रही हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है? चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए, ये बच्चे कुछ यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, बड़ा आनंदित माहौल है, बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं, बहुत शानदार बिल्डिंग है, और ये भगवान की कृपा है, उन दानियों की कृपा है जिन्होंने ये संस्था बनाई और जो इस संस्था को चला रहे हैं। अब मैं इस जगन्नाथ आश्रम के हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए, बाहर ये जूतों का एक अलमारी है जिसमें जूते रखे हुए हैं। अब इसके अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। ये हॉस्टल है बच्चों का। देखिए, मैं इसके अंदर हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। ये यहाँ बच्चे हैं, देखिए कितने सुंदर बेड लगे हुए हैं, और ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। यस, क्या नाम है बेटे आपका? आशीष। कौन से गांव के हो? बहादुरगढ़ के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके माता पिता दोनों में गुजरे हुए हैं या कोई जीवित है? के माँ जीवित है। ठीक है। आप बेटे कहाँ से हो? समचाना। वेरी गुड।
आपको खाना खूना ठीक मिलता है? हाँ जी। आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है यहाँ? नहीं जी। ठीक ठाक है? हाँ जी। अच्छा, बहुत ही सुंदर नमस्ते है। जी। नमस्ते बेटे, बहुत बढ़िया, खुश रहो, भगवान आपको खुश रखे और आगे जा कर के आप बड़े आदमी बनना। और जब बड़े बन जाओ तो अपने आप को छोटा ही मानना। जहाँ से आप जा रहे हो, देखो किस तरह आप बढ़ रहे हो, तो ये याद रखना कि हमने अपना जीवन कहाँ से बिताया था और इन संस्थाओं को ना भूलना और उन अपने माँ बाप को, अपने परिवार को ना भूलना, अपने समाज को ना भूलना, इसी सेवा करने के लिए तत्पर रहना। अब मैं यहाँ यज्ञशाला है जहाँ पर प्रतिदिन सुबह यज्ञ हवन किया जाता है। ये बच्चा है। अब मैं चौधरी लखीराम जगन्नाथ आश्रम में एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ जिस पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ओम चौधरी लखीराम आर्य स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। इसका उद्घाटन पिछले दिनों हमारे लोकसभा सांसद श्री अरविंद शर्मा जी द्वारा किया गया था। अब मैं एक बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गया हूँ और जिसमें ये छोटे जो बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, उनके लिए ये हॉस्टल का कार्यक्रम होगा। यहाँ हॉस्टल उन बच्चों के लिए है। ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये किचन का बोर्ड लगा हुआ है और ये डॉर्मेट्री 2 हाँ ये कमरे हैं और इन कमरों के अंदर जो छोटे बच्चों का जो कार्यक्रम जो है वो रखे जाएंगे, जिनको गोद लेने का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। अब कुछ दिन के बाद ये चालू हो जाएगा। अब ये चालू नहीं हुआ है। आप देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है और भगवान करे ये जो बिल्डिंग है और ये जो संस्था है ये दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करती है। अब मैं चौधरी लखीराम जगन्नाथ आश्रम की रसोई घर में प्रवेश कर गए। आप देख रहे हैं सिलेंडर रखे हुए हैं और यहाँ बच्चों के लिए उत्कृष्ट खाना बन रहा है। ये हमारे भाई मिस्त्री जी खाना बनाने लग रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हो बेटे आपकी? पास्ता। हाँ वेरी गुड, बढ़िया। आप क्या बना रहे हो? ये दाल बना रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आप कार्यक्रम कर रहे हो। अब देखिए ये स्टोर है जिसके अंदर जो ना ये सामान रखा हुआ है। जो दानी आदमी थे वो सामान दे जाते हैं और दान के रूप में यहाँ स्टोर किया जाता है। आप देख रहे हैं ये नीचे भी शायद ये चावल हैं और ये सभी प्रकार की दालें और ये सामान रखा हुआ है इसमें और ये किचन का सामान है। अब मैं चौधरी लखीराम जगन्नाथ आश्रम के खाना खाने के कक्ष में प्रवेश कर गया हूँ। देखिए कितनी सुसज्जित तरीके से चार ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं। खाने का समय हो जाएगा तो इनको बहुत बढ़िया तरीके से सुसज्जित तरीके से रख करके यहाँ बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं हमारे देश के महान व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस, जिसने अपनी सेना बनाई, अपनी सरकार बनाई, हम इनको नतमस्तक करते हैं।